हेलो स्टूडेंट्स। जो ह्यूमेटिड आर्थराइटिस वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसमें प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर एंड पैथोफिजियोलॉजी को अच्छे से पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम इसका साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो मैं पहली वीडियो में बताना भूल गया कि जो ह्यूमेटिक फीवर होता है और जो ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, आप इनमें कभी भी कंफ्यूज ना होएं। ये दोनों कंडीशंस अलग अलग होती है, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो अब बात करते हैं अपन ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस की। तो ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है? तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि ये एक ऐसी ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जिसमें इम्यूनिटी जॉइंट्स को एंटीजन मानने लग जाती है और उनको अटैक करने लग जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। अब उस इन्फ्लामेशन की वजह से क्या क्या इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं, तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन है ये स्पेशली मल्टीपल जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, यानी बॉडी के डिफरेंट जॉइंट्स इसमें अफेक्ट होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन से जॉइंट अफेक्ट होते हैं? स्मॉलर जॉइंट्स। स्मॉलर जॉइंट्स मतलब जो हाथों और पैरों के जो छोटे स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, जो फेलेंजेस वगैरह के बीच में प्रेजेंट रहते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि ये कंडीशन क्या होती है? सिमेट्रिकल होती है, यानी कि इसमें जो इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है वो बोथ साइड ऑफ बॉडी देखने को मिलता है। यानी कि अगर एक हाथ के या एक पैर के जॉइंट में इन्फ्लामेशन है तो दूसरे साइड के जो हाथ या पैर के जॉइंट्स में भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अब बात करें कि साइन एंड सिम्टम्स में स्पेशली कौन सी जॉइंट से ज़्यादातर अफेक्ट होते हैं, तो स्मॉलर जॉइंट अफेक्ट होते हैं। और कौन से स्मॉलर जॉइंट अफेक्ट होते हैं? तो ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस मेनली बॉडी के 3 स्मॉलर जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, जिनके आप नाम यहाँ देख रहे हैं। पहला है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। मेटाकार्पोफेलेंजियल, 3 आप यहाँ नाम देख रहे हैं, मेटाकार्पोफेलेंजियल। मेटाकार्पो का मतलब है मेटाकार्पल्स, ठीक है, जो हाथ में प्रेजेंट रहती है। और दूसरी है फेलेंजियल्स। जो फेलेंजेस होती है ये हमारी उंगलियों के बीच में उंगलियों के बीच में जो बोन्स होती हैं उनको बोलते हैं फेलेंजेस। तो मेटाकार्पोफेलेंजियल्स क्या हुए? मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस के बीच के जॉइंट को बोलते हैं मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। वो मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि कैसी और कहाँ प्रेजेंट रहती है। दूसरी जो जॉइंट है वो है प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट और तीसरी है मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट्स। तो अब ये क्या होते हैं वो आपको मैं डायग्राम के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसा हम यहाँ देख रहे हैं 3 तरह के जॉइंट इसमें इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहला जो जॉइंट अपन ने बात करी मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, ये आप है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। तो आप ये हाथ का जो डायग्राम देख रहे हैं, हाथ के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये है मेटाकार्पल्स और ये जो इस साइड आप देख रहे हैं फेलेंजेस, ठीक है। तो मेटाकार्पो और फेलेंजेस के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में MCP भी बोल सकते हैं। सेकेंड वन जॉइंट यहाँ पे आते हैं प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। इंटरफेलेंजियस का मतलब हो गया फेलेंजेस के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंटरफेलेंजियस। तो आप दूसरे जॉइंट यहाँ देख रहे हैं, ये वाले जो रेड कलर का है जो फेलेंजेस के बीच में प्रेजेंट है। और यहाँ पे कौन से जॉइंट है? प्रोक्सिमल, ठीक है। 2 तरह के इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स होते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं। 2 तरह के इंटरफेलेंजियल जॉइंट होते हैं, एक तो होते हैं प्रोक्सिमल और एक होते हैं डिस्टल, ठीक है। ये वाले जो आप देख रहे हैं जॉइंट, ये डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है और ये ऊपर वाले प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है। कैसे हैं? प्रोक्सिमल का मतलब होता है ऐसे पार्ट या ऐसी जॉइंट्स जो बॉडी के मिड लाइन के पास में हो। तो आप ये वाले जो जॉइंट देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ है, यानी मिड लाइन के पास में है, तो ये प्रोक्सिमल हो गए, ठीक है। और डिस्टल जो होते हैं, ये डिस्टल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मिड लाइन से दूर की तरफ है, ये इस तरफ है, नीचे की तरफ, तो ये डिस्टल वाले जॉइंट हो गए। तो ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में आप ध्यान रखें कौन से वाले इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स यहाँ पे मेनली अफेक्ट होते हैं? प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, डिफरेंस आता है ऑस्टियो आर्थराइटिस और ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के बीच में। तो हम यहाँ देखेंगे कि ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में कौन से जॉइंट अफेक्ट हो रहे हैं? प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। लेकिन ऑस्टियो आर्थराइटिस में अफेक्ट होते हैं मेनली डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो ये जो है मेन डिफरेंस है ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस के बीच में। अब तीसरे जॉइंट की बात करें जो यहाँ पे अफेक्ट होता है वो है मेटाटार्सल
फेलेंजियल जॉइंट। तो आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं मेटाटार्सल। मेटाटार्सल जो होती हैं वो हमारे पैरों में प्रेजेंट होती है, जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं इस एरिया में मेटाटार्सल्स होती है। मेटाटार्सल्स के जो पास में जो उंगलियों की बोन्स होती है उनको बोलते हैं फेलेंजेस। तो मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस के बीच में जो जॉइंट है उसमें यहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपका कि जो ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस कंडीशन है उसमें कॉमनली कौन से जॉइंट अफेक्ट होते हैं। मेनली 3 स्मॉलर जॉइंट अफेक्ट होते हैं। पहला है एमसीपी यानी कि मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, दूसरा है प्रोक्सिपल इंटरफेलेंजियल जॉइंट और तीसरा है मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। नेक्स्ट वन अब बात करें कि ये कंडीशन जैसे जैसे वर्स होती जाती है, यानी ये कंडीशन जैसे जैसे इसमें इन्फ्लामेशन बढ़ता जाता है तो इसमें लार्ज जो बॉडी के जॉइंट है यानी जो बड़े जॉइंट है बॉडी के वो भी यहाँ पे अफेक्टेड देखने को मिलते हैं। लाइक शोल्डर्स, एल्बो, नीज और एंकल्स के जो जॉइंट होते हैं यहाँ पे भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है जब इन प्रोसेस होती रहती है, डिजीज़ आगे बढ़ती रहती है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें कंडीशन में सिम्टम्स कैसे अराइज होते हैं। तो यहाँ पे जो सिम्टम्स के जो एपिसोड आते हैं उन एपिसोड्स को बोलते हैं फ्लेयर अप। यानी कि ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो सिम्टम जब आएंगे या जो उसके एपिसोड में सिम्टम्स अराइज दिखेंगे तो उसको बोलेंगे फ्लेयर अप। फ्लेयर अप जो है एक तरह का एपिसोड है जिसमें एकदम से जो है आर्थराइटिस के सिम्टम्स अपियर होते हैं। फ्लेयर अप का मतलब होता है जलना, आग की लपटें। नॉर्मली बोले फ्लेयर अप का मतलब है आग की लपटें। तो इसमें क्या हो रहा है, ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, पेशेंट के जॉइंट्स में पेन होगा, जलन होगी, बर्निंग सेंसेशन होगा, स्वेलिंग रहेगी, रेडनेस फील होगी। तो ये सब क्या एक तरह से जलने टाइप ही सिम्टम्स है। तो जब इस तरह के जो एपिसोड आएंगे यानी पेशेंट में आर्थराइटिस सिम्टम एकदम से देखने के लगेंगे तो उसको बोलेंगे फ्लेयर अप। अब जो फ्लेयर अप की कंडीशन होती है ये इस तरह के एपिसोड पेशेंट में कुछ घंटों तक, कुछ हफ्तों तक, कुछ दिनों तक भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसा यहाँ आप देख रहे हैं एकदम से एपिसोड जब आएगा फ्लेयर अप का तो उसमें पेन होगा, जॉइंट में स्टिफनेस रहेगी स्पेशली मॉर्निंग के अंदर। नेक्स्ट वन यहाँ स्वेलिंग रहेगी, नेक्स्ट वन यहाँ रेडनेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन अब बात करें इसमें स्पेसिफिक डिफॉर्मिटीज़ की, जो मेनली अलग डिफॉर्मिटीज़ जो है अलग स्पेशल जो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 2 तरह की डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती है। पहली है बोटेन्योर डिफॉर्मिटी, सेकंड वन है स्वान नेक डिफॉर्मिटी। अब ये क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं इनमें एक डिफरेंस है। उस डिफरेंस से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या होती है। तो सबसे पहले अपन बात करें बोटेन्योर डिफॉर्मिटी क्या होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो फेलेंजेस के बीच में जॉइंट है, 2 तरह के जॉइंट यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। पहला तो है PIP जिसकी फुल फॉर्म है प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, और दूसरी है DIP जिसकी फुल फॉर्म है डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ ये क्या होते हैं। प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट वो होते हैं जो बॉडी के मिड लाइन के पास में है, और डिस्टल मतलब जो मिड लाइन से फर्दर है या दूर है। तो ये बात हो गई क्लियर। अब क्या होता है यहाँ पे जो PIP है उनके अंदर तो फ्लेक्शन देखने को मिलता है, जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से इस वाले जॉइंट में फ्लेक्शन हो रखा है, और जो DIP जॉइंट है उनमें हाइपर एक्सटेंशन हो रखा है, यानी इस तरह से जो है हाइपर एक्सटेंशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो बोटेन्योर डिफॉर्मिटी में क्या देखने को मिलता है, PIP जॉइंट में तो फ्लेक्शन देखने को मिलता है और DIP जॉइंट में हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलता है। उसके पीछे रीज़न क्या रहता है, तो जैसा आप इस इमेज में देख रहे हैं इस बॉक्स में, यहाँ पे जो ये वाला PIP जॉइंट है, PIP जॉइंट में जो टेंडन्स रहते हैं ये टेंडन्स इन्फ्लामेशन की वजह से डैमेज हो जाते हैं, टीयर डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ फ्लेक्शन देखने को मिलता है या खिंचाव देखने को मिलता है। तो इस डिफॉर्मिटी को बोलते हैं बोटेन्योर डिफॉर्मिटी। सेकंड वन बात करें स्वान नेक डिफॉर्मिटी की, तो ये जस्ट इसका अपोजिट है। अपोजिट कैसे है, तो आप यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पे PIP जो जॉइंट है बोटेन्योर डिफॉर्मिटी में, इसमें PIP जॉइंट में क्या हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन स्वान नेक डिफॉर्मिटी में PIP जॉइंट में क्या हो रहा है, हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है। जस्ट अपोजिट, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है PIP
जॉइंट में। सेकंड वन बात करें डीआईपी जॉइंट की यानी डिजिटल इंटरफेरेंजियल जॉइंट में, तो बोटोनियर डिफॉर्मिटी में इसमें हाइपर एक्सटेंशन होता है, लेकिन श्वार्नियर डिफॉर्मिटी में डीआईपी में क्या देखने को मिलेगा, फ्लेक्शन देखने को मिलेगा, जैसा हम यहाँ फ्लेक्शन देख रहे हैं। तो इन दोनों स्पेसिफिक डिफॉर्मिटीज़ में इस तरह से पेशेंट की उंगलियों की जॉइंट में जो है अकड़न आ जाती है। ठीक है, तो आपको मेरे को लगता है यहाँ क्लियर हो गया होगा कि बोटोनियर डिफॉर्मिटी और श्वार्नियर डिफॉर्मिटी क्या होती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर कुछ अदर सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, लाइक फीवर जो इन्फ्लामेशन की वजह से रहेगा। नेक्स्ट वन फैटिगनेस, जो थकान वगैरह रहेगी पेशेंट को। नेक्स्ट वन यहाँ पे पेशेंट का वेट लॉस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन अब बात करें डिफरेंट ऑर्गन से रिलेटेड, तो डिफरेंट ऑर्गन्स को भी ये डिजीज़ अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गन्स में भी डिफरेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लाइक स्किन में जो है नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। आइज़ के अंदर बात करें तो इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, जिसको बोलेंगे स्क्लेराइटिस। स्क्लेराइटिस का मतलब होता है स्क्लेरा के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। नेक्स्ट वन हार्ट की बात करें तो इसमें कार्डाइटिस देखने को मिलेगा, स्पेशली पेरिकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन जो यहाँ पे सिम्टम आता है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम, जो एज ए कॉम्प्लिकेशन भी अपन कह सकते हैं कि ह्यूमेटोइड आर्थराइटिस में हो सकता है। अब कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें स्मॉलर जॉइंट अफेक्ट होते हैं, मेनली कहाँ के, रिस्ट और हैंड यानी कलाई के और हाथ के। तो हमारी जो कलाई होती है यानी रिस्ट होती है, रिस्ट के अंदर एक नर्व पाई जाती है जिसका नाम होता है मीडियन नर्व। तो जब उस मीडियन नर्व को किसी भी रीज़न से अगर कंप्रेशन होता है यानी वो दबने लग जाती है मीडियन नर्व किसी भी रीज़न से, तो उस वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम वाली कंडीशन एराइज होती है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रखा है, रिस्ट के अंदर इन्फ्लामेशन हो रखा है जॉइंट में। तो जॉइंट में अगर इन्फ्लामेशन रहेगा तो वहाँ स्वेलिंग और टेंडरनेस या स्टिफनेस की वजह से क्या होगा, जो मीडियन नर्व है वो सप्रेस होने लग जाएगी और सप्रेशन की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम एज ए कॉम्प्लिकेशन एराइज होगा। से नेक्स्ट वन यहाँ पे जो कंडीशन है वो एज ए कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है जोगरेन सिंड्रोम। जोगरेन सिंड्रोम भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जिसमें इम्यूनिटी टीयर और सेलाइवा प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड्स को डैमेज करने लग जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट में ड्राई माउथ एंड ड्राई आइज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम नाम देख रहे हैं जोगरेन, JOGERN। यहाँ पे S जो है वो साइलेंट है और इसका नाम है जोगरेन सिंड्रोम, जो भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसमें डायग्नोसिस की, तो इसमें हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट पास्ट मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री। स्पेशली फैमिली हिस्ट्री को हम कंसीडर करेंगे क्योंकि ये कंडीशन जेनेटिक्स की वजह से स्पेशली देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हेड टू एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन को मेजर करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे इमेजिंग टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं लाइक एक्सरे, MRI एंड अल्ट्रासोनोग्राफी। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं जो यहाँ इसको डिटेक्ट करने में आसानी रह सकती है, जिससे पहला है ह्यूमेटोइड फैक्टर टेस्ट। इसके अंदर जो है ह्यूमेटोइड फैक्टर का ब्लड में प्रेजेंस को देखा जाता है। ह्यूमेटोइड फैक्टर जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ होती है जो ह्यूमेटोइड आर्थराइटिस में डेवलप होती है। तो अगर यहाँ पे ये एंटीबॉडीज़ ब्लड में प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो टेस्ट आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट वन टेस्ट है इसमें एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी टेस्ट। जैसा मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी रिस्क फैक्टर्स में बताया था कि इस कंडीशन के अंदर ऑटो इम्यून कंडीशन क्यों डेवलप होती है, सिट्रुलिनेशन की वजह से, यानी जो सिट्रुलिन का फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो उस सिट्रुलिन के अगेंस्ट जो है पेशेंट के ब्लड में एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती है और उन एंटीबॉडीज़ को बोलते हैं एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज़। तो अगर ब्लड में पेशेंट के ये एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है तो टेस्ट पॉजिटिव होगा और पेशेंट में ह्यूमेटोइड आर्थराइटिस कंडीशन कंफर्म रहेगी। नेक्स्ट वन, अब डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो ह्यूमेटोइड आर्थराइटिस का कोई भी क्योर नहीं है, यानी इस कंडीशन को क्योर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो दिया जाता है सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए या कम करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले मेडिकेशंस की बात करें तो इसमें सबसे पहली जो मेडिकेशंस है जो माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम्स में दी जाती है वो है NSAIDs। इसमें मेनली आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सोन जो है ड्रग ऑफ चॉइस रह सकती है। नेक्स्ट वन स्टेरॉइड्स की बात करें जो सीवियर कंडीशन में दी जाती है, लाइक जो प्रेडनिसोन हो गई, डेक्सामेथासोन होगी, ये ऐसी ड्रग्स जो है यहाँ पे दे सकते हैं सीवियर सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए। नेक्स्ट वन इसमें जो नेक्स्ट क्लास आती है ड्रग्स की जो यहाँ पे इफेक्टिव रहती है वो है
डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी ह्यूमेटिक ड्रग्स, जिनको शॉर्ट में DMARDs भी बोल सकते हैं। ये जो ड्रग्स होती हैं ये ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन की प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर देती हैं। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है मेथोट्रेक्सेट, लेफ्लोनमाइड, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सल्फासेलेजाइन। तो ये कुछ ड्रग्स है जो यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें से जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है वो मेथोट्रेक्सेट रहती है। नेक्स्ट वन, इसमें जो है बायोलॉजिकल डीमैट्स भी होती है जो सिंथेटिक नहीं होती है, मतलब कि नेचुरल होती है, जिनमें आती है एनाकिंड्रा, एडेलाइमुमाब, सर्टोलिजुमाब, गोलीमुमाब, इन्फ्लिक्जिमाब, रिटुक्जिमाब। तो ये कुछ तरह की जो है बायोलॉजिकल डीमैट्स भी यहाँ पे दे सकते हैं जो इफ़ेक्टिव साबित हो सकती है। नेक्स्ट वन, इसके अलावा एक नई ट्रीटमेंट मोडेलिटी भी ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिली है जिसका नाम है जेनस काइनेज इनहिबिटर्स। ये जो ड्रग्स हैं ये भी ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में इफेक्टिव रहती हैं। इसमें भी 3 तरह की ड्रग्स है जो यहाँ पे अप्रूव्ड है। पहली है बेरिसिटिनिब, दूसरी है टोफासिटिनिब, थर्ड वन है उपाडासिटिनिब। तो ये 3 तरह की ड्रग जो अप्रूव की गई है ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए। अब इसमें भी उपाडिसिनिब जो ड्रग है इसको मेथोट्रेक्सेट के साथ अगर कॉम्बिनेशन में देते हैं तो रिसर्च में पता चला है कि इन दोनों ड्रग्स का अगर कॉम्बिनेशन ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में देते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो ये मेडिकेशंस की बात हो गई जो ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में देते हैं। नेक्स्ट वन, अब बात करें यहाँ पे सर्जरी की, तो हम यहाँ पे 3 तरह की सर्जरी देखेंगे। पहली है साइनोवेक्टमी, दूसरी है टेंडन रिपेयर और तीसरी है टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहले साइनोवेक्टमी की बात करें तो साइनोवेक्टमी में आप टर्म देख रहे हैं एक्टमी। एक्टमी वर्ड का मतलब होता है सर्जिकली रिमूव कर देना किसी भी डिफेक्टिव पार्ट को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइनोवेक्टमी में जो साइनोवियल मेम्ब्रेन या साइनोवियम की जो स्ट्रक्चर डैमेज हो चुकी है उसको यहाँ पे सर्जिकली कट करके रिमूव कर लिया जाएगा, जिससे इन्फ्लामेटरी जो पोर्शन है, जो डैमेज पोर्शन है वो रिमूव हो जाएगा और पेशेंट के जो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी। सेकंड वन, यहाँ पे टेंडन रिपेयर भी कर सकते हैं। टेंडन्स जो होते हैं वो मसल टू बोन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो जॉइंट के अंदर जो टेंडन प्रेजेंट है, जो इन्फ्लामेशन की वजह से डैमेज हो चुके हैं, उनको भी यहाँ जो सर्जन है वो रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो सर्जरी आती है वो है टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। इसके अंदर जो डैमेज जॉइंट है उसको आर्टिफिशियल मेटल पार्ट से जो है रिमूव करके जो है रिप्लेस कर दिया जाता है। कैसे करते हैं वो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डैमेज जॉइंट का पूरा पोर्शन है इसको सर्जिकली जो है कट करके रिमूव कर लिया जाता है और इसकी जगह जो है मेटल का आर्टिफिशियल जो जॉइंट प्रोडक्ट है वो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है सर्जरी परफॉर्म करते हैं ताकि पेशेंट का जॉइंट जो है नॉर्मल फंक्शन कर सके। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।